प्रभु महान तारीफ के योग, आदर के योग है मेरे प्रिय। प्रभु ने मौका दिया कि आज आप लोग के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाए। आज पुराने नियम में से हम देखेंगे, आप उत्पत्ति को जब पढ़ते हैं तो उत्पत्ति पहले अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले बाकी दूसरी चीजों को बनाया। बोला और हो गया, बोला और हो गया। परमेश्वर ने तैयार किया, है ना, उसको संरचना की, बोलने के द्वारा परमेश्वर ने तैयार किया। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने की बात आई, जब मनुष्य को बनाने की बात आई, परमेश्वर ने उसको सिर्फ बोला नहीं है, परमेश्वर ने उसके लिए मेहनत करी। परमेश्वर उस मनुष्य को बनाने के लिए झुक गया, परमेश्वर मनुष्य को बनाने के लिए नीचे बैठ गया, परमेश्वर मनुष्य को बनाने के लिए उसने मट्टी को साना, परमेश्वर मनुष्य को बनाने के लिए उसको जब मट्टी को साना उसके बाद एक पुतला बनाया, और जब पुतला बनाया और पुतला बनाने के बाद उसमें अपनी श्वास को फूंका है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपनी श्वास को डाला है, और हम और आप, चाहे वो कोई भी भाषा का हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी जगह का हो, हमारे अंदर परमेश्वर की श्वास को डाला गया है। हम जीवित प्राणी हैं, हम परमेश्वर के श्वास के जीवित प्राणी हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की श्वास डली हुई है। इसके साथ साथ मेरे प्रियो, जब आप उत्पत्ति 2 अध्याय को पढ़ोगे, 2 और उसके 18 पद को पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक साथी बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उसके बाद परमेश्वर ने आदम के पसली को निकालकर एक नारी को तैयार किया, और नारी को तैयार करने के बाद वो एक नारी तैयार हुई, और एक नर और नारी यानी कि आदम और हव्वा एक संगति के लिए तैयार की गए। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को, परमेश्वर ने आदम को क्यों कहा कि अकेला है, उसके लिए एक साथी बनाऊंगा, क्योंकि वो अकेला रह रहा था। परमेश्वर आता था, सुबह शाम आता था, संगति करता था, बैठता था, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, उसको अकेले रहेगा, परेशान होगा, इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए हव्वा को बनाया, हव्वा को तैयार किया। और मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हर एक उस विश्वासी को जिसको एक बंधन में जोड़ा है, एक बंधन में बांधा है, विश्वास के तहत पति और पत्नी करके तैयार किया है। वो इसलिए तैयार किया है कि दोनों जन परमेश्वर की निकटता में आए, दोनों जन संगति करें, दोनों जन घुटनों पर आए, दोनों जन परमेश्वर के प्रेम को पहचाने, दोनों जन मिल बांट कर अपने कार्यों को करें। परमेश्वर इस चीज को चाहता है मेरे प्रियो। आज शाम के वक्त मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब हमारे परिवार को तैयार किया है, परमेश्वर हर एक उस विश्वासी परिवार से चाहता है कि पति और पत्नी एक होकर संगति के साथ परमेश्वर की निकटता में आना आरंभ करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर बने रहने पाए। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।